सवाल नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ कोस ए और कोस बी बराबर दिया है और हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और कोण बी को लेके हमने त्रिभुज बनाया है ए बी सी। सी कोण समकोण है। जब बी के सापेक्ष बात करेंगे कोण बी के सापेक्ष तो लंब और ये इसका आधार पास वाली भुजा, और जब ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ये आधार और ये इसका हो गया कर्ण, सामने वाली भुजा। कोस ए के सापेक्ष जब हम बात करते हैं कोस ए कर्ण ए बी और आधार है वो है इसका ए सी, तो लाल बटा कक्का से ए सी बटा ए बी प्राप्त होता है बराबर कोस बी के संदर्भ में बात करें आधारी बी सी बटा ए सी, तो इसका हो गया लंब और कर्ण हो गया ए बी, नीचे ए बी। जब इन दोनों को देखते हैं तो इसके ए सी और बी सी है वो दोनों बराबर प्राप्त होते हैं इस समीकरण से, क्योंकि इसमें समान रूप से ए बी का भाग है ए सी बराबर बी सी। इससे हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं ए सी और ए बी, ये भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8। 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 3 कोट ए बराबर 4 है। 3 को प्रतिस्थापित कर देते हैं, भाग दे देते हैं। कोट ए बराबर 4 बटा 3। कोट से हम जानते हैं आधार बटा लंब। आपने याद कर लिया तो अच्छा है, वरना यहां से देख लीजिए। आधार 4 और लंब 3। ए के संदर्भ में आधार 4 और लंब इसका 3 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से याद भी कर सकते हैं 3 4 का 5 होता है, एकदम बेसिक है। पाइथागोर त्रिक 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16, दोनों का जोड़ 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण है हमारे पास 5 आ गया। अब दोनों में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हमें इक्वली प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 10 की वैल्यू हो गई लंब बटा आधा, या इसका उल्टा मान लीजिए 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, 10 है क्योंकि 1 माइनस 3 का 9 वर्ग 4 का 16, इसको हमने पूरे को ब्रैकेट में ले लेते हैं। नीचे वाले में थोड़ी सहजता के लिए, आपकी सहजता के लिए 1 प्लस 9 अपॉन 16, इसका वही पोजीशन है, यहाँ घटाना है। 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 जाते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास बच जाते हैं 16 में से 9 गए 16 माइनस 9 बटा 16, गुणा का निशान बदल देते हैं, ये 16 प्लस 9 बटा 16।
ये 7/16, यहाँ भाग का निशान था, एक बार देख लीजिए, भाग का निशान, गुणा का निशान, तो संख्याएं अंश का हर का अंश, 16/25, 16 से 16 कैंसिल, 7/25। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में हम दूसरा पार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, अभी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, आधार बटा कर्ण, आधार है इसका 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16/25 माइनस 3×9/25। हर एक जैसे हैं तो अंश में से अंश को घटा देते हैं, 16 में से 9 गए तो 7/25। दोनों ही सिचुएशन में हम पाते हैं इधर भी राइट हैंड साइड का आंसर 7/25, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 7/25। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमारे सामने है कोट बराबर 7/8, याद है तो ठीक है, अन्यथा लाल बट्टा कक्का से ज्ञात कर लेते हैं। साइन कोस टेन उल्टा कोट, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब हम त्रिभुज बना लेते हैं जिसका आधार 7 है और लंब 8 है। थीटा के सामने वाली भुजा 8 लंब और थीटा के पास वाली भुजा आधार 7। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये है हाइपोटेनस स्क्वायर, या यूं कहें कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण की वैल्यू आ गई √113, √113। अब इस सवाल को करने के दो तरीके, यदि आप एक प्रमेय सर्वसमीका याद है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लागू करते हैं तो थोड़ी आसानी रहेगी। हम ये जानते हैं, वी नो दैट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक बार दोनों के बीच में माइनस का निशान है, एक बार दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो इसका इस सर्वसमीका से हम प्राप्त करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ये प्राप्त होता है हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति की प्रथम सर्वसमीका से हमने जाना था साइन और कोस को इस पदों में भी लिख सकते हैं, तो इसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर है तो इसका परिणाम आ गया कोस बटा साइन। महत्वपूर्ण सूत्र था हमारा कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू हमारे पास है, कोट की वैल्यू यहां से ज्ञात करते हैं 7/8, 7/8 का स्क्वायर, 7 का 49, 8 का 64, तो इस तरह हमारे पास ये 49/64 प्राप्त होता है। एक तरीका, एक अन्य तरीका जिससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं वो होगा, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, आपको जो सहज लगे सरल लगे उसी पे काम कर सकते हैं। ऊपर से 1 माइनस साइन थीटा, साइन ये लंब वो कर्ण, 8/√113,
ब्रैकेट मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस साइन है 8/√113। अगर ये सरल लगे तो ये अपना सकते हैं, वो सरल लगे तो वो अपना सकते हैं। 1 प्लस कोस हो गया आपका 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। दोनों ही सर्वसमीका से जब हम काम करते हैं तो 1 माइनस इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर सीधा 64 लिख लेते हैं, बटा √113 का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 113। थोड़ी सुविधा के लिए इसको भाग में ले लेते हैं ताकि सावधानी रहे, गलती ना हो। 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और 113। जब हम इसको हल करते हैं तो 113 में से 64 अगर घटाते हैं, यहाँ 1 में से घटाना सीधा हर को अंश में से घटा देना होता है। 113 यहाँ माना जाएगा, 113 में से 64 गए तो 49/113 भाग का निशान, यहाँ हो गया आपका 64/113 बराबर। जब हम इसको बराबर करते हैं तो पहला है हमारे पास 49/113 और भाग सदैव गुणा में बदल जाता है 113/64। भाजन क्रिया में 113 से कैंसिल, बराबर हो गया 49/64। आंसर दोनों ही पद्धतियों में समान आता है। आपको जो सहज लगे, आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड पार्ट इसमें पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। जब हम इसको tan को देखते हैं तो इससे देख लीजिए sin cos tan लंब बटा आधार, लंब हो गया इसका 1, आधार हो गया 3, 1 और 3। जब हम इसका वर्ग करते हैं तो कर्ण हमें प्राप्त होता है 2। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर लीजिए, आप सीख चुके हैं अब तक। साइन ए, केवल ए, यहाँ ए के मामले में बात करेंगे। साइन ए के मामले में लंब हुआ 1 और कर्ण है 2, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान माना जाता है। कोस सी, अभी सी के संदर्भ में बात करें, सी के संदर्भ में जब कोस निकालते हैं तो सी के मामले में ये आधार रहता है 1/2 प्लस कोस ए, अभी ए के संदर्भ में कोस ज्ञात करेंगे, आधार बटा काय √3/2 गुणा का निशान साइन सी, साइन के मामले में ये लंब है सामने का √3/2। यहाँ ये सीधे गुणा, अंश को अंश से, हर को हर से। अंश को अंश से किया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये प्लस का निशान। √3 को √3 से किया तो √9 या 3 ऐसे समझ लीजिए, या यूं समझ लीजिए, दोनों संख्याएं एक जैसी हो, अंडर रूट में हो तो उनके अंडर रूट रिमूव हो जाते हैं। 3 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब दोनों के हर एक जैसे हैं तो 4 और 1 प्लस 3, 4/4, 4 में 4 का भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। ये आपका हो गया। अभी दूसरा पार्ट करते हैं। कोस ए, ए के संदर्भ में कोस ज्ञात करना है, ये वाला कोस, ये ए
कोस की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू कोस सी के संदर्भ में 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू सी के संदर्भ में ये लंबा है √3/2 बराबर हो गया इसको इससे √3/4 माइनस √3/4 समान संख्या में से समान संख्या घटनी है तो शेषफल जो आता है वो आता है 0। दोनों के दोनों आपके हल हो जाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी है, साइन पी, कोस पी और टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे सामने क्यू पी क्यू या क्यू पी बोल दीजिए ये 5 सेमी है, इन दो भुजाओं का जोड़ है वो 25 सेमी दे रखा है। अब ये कौन कौन से हैं? ऐसे तो हम पाइथागोरस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब कौन सा है इसको जानने के लिए हम जानते हैं ये विषम संख्या है तो इसको m से डिनोट करेंगे। m बराबर 5, m स्क्वायर माइनस 1/2 और m स्क्वायर प्लस 1/2। m का स्क्वायर हो गया 25, 25 में से 1 कम 24, 24 में 2 का भाग 12। उसी तरह 25, 25 में 1 जुड़ जाएगा 26/2 13। हम जानते हैं कि जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है तो 13 है वो कर्ण होगा और ये इसका शेष भुजा 12 रहेगी। कोण P के संदर्भ में बात करें, जब P के मामले में बात करते हैं तो ये इसका लंब हो गया, P के सामने की भुजा, ये इसका आधार और ये इसका कर्ण हो गया। इस त्रिभुज में लंब 12 है, आधार 5 है और कर्ण 13 है। तो चलिए साइन P ज्ञात करते हैं। साइन P हो गया 12/13। लाल बट्टा कक्का से हिंदी मीडियम के बच्चे और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर है इसका 12 है और बी बेस इसका 5 है, हाइपोटेनस फिर इसका 13 है, परपेंडिकुलर है वो 12 और ये बेस है वो 5 है। चलिए कोस पी ज्ञात करते हैं। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार अपॉन कर्ण। आधार इसका 5 है, 5/13 और टेन की जो वैल्यू है वो लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गई आपकी 12/5। चलिए सवाल हल हो जाता है पाइथागोरियन ट्रिप्लेन की मदद से या पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं आप, उनकी मदद से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य, क्योंकि tan का मान 1 भी होता है जब त्रिभुज है वो समद्विबाहु हो। सेकंड, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, a की वैल्यू sec इनवर्स 12/5 जो कि इस लेवल पर असत्य है। तीसरा, cos a कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, सत्य कथन। कोट A कोट और A का गुणनफल होता है, असत्य। कोट A एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कोण के सापेक्ष है, ना कि गुणनफल है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3 यह भी असत्य है। ये इनवर्स फलनों का जब आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तब जान पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न आपको आ गए होंगे और अगर नहीं आए तो एक बार फिर से देख लीजिए।
उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।